वॉट डू यू नीड टू डू इन दिस सिचुएशन। कोई भी सिचुएशन ये हो सकती है, आपकी लाइफ में इस समय कोई भी करंट सिचुएशन चल रही है जिसके रिगार्डिंग आप दुखी हो या कंफ्यूज्ड हो या वरीड हो, उस सिचुएशन को सोचिए, अपने माइंड में रखिए और उस चीज़ के रिगार्डिंग आपको इस समय क्या करने की ज़रूरत है, क्या गाइडेंस आ रही है, वो हम देखेंगे। ओके, सो थिंक अबाउट योर सिचुएशन एंड वी विल चेक कि आपको क्या करना चाहिए, व्हाट डू यू नीड टू डू इन दिस सिचुएशन, राइट। सो जो भी सिचुएशन आपकी समय चल रही है उसके लिए आपको करना क्या चाहिए, आई थिंक एक्सेप्ट योर सेल्फ एंड सेल्फ लव इज ऑन द कार्ड, राइट। सो आपको यहाँ पे अकेले रहने को या अकेले हो जाने को बहुत बोला जा रहा है। मुझे ऐसा लग रहा है कि ये जो करंट टाइम आपका चल रहा है ना, इस समय या तो आप बहुत लोगों की सुन रहे हो, बहुत लोगों से इन्फ्लुएंस हो रहे हो, कुछ लोगों को प्रूव करना चाहते हो, या फिर लोगों से बहुत अटैच्ड हो, लाइक यहाँ पे जो दुख का कारण है, यहाँ पे जो दिक्कत का कारण है, वो कोई दूसरा पर्सन या फिर कोई ग्रुप ऑफ पीपल हो सकता है। सो मुझे यहाँ पे क्या दिख रहा है कि आपको यहाँ पे अकेले होने को बोल दिया जा रहा है, बिल्कुल अलोन हो जाओ। सी, क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है कि दिक्कत आप में है ही नहीं, यहाँ पे दिक्कत, परेशानी, टेंशन की बात आप में है ही नहीं। जब आप अकेले हो जाओगे, जब अपने साथ टाइम स्पेंड करोगे, यू विल बी हैप्पी। ओके, यू विल बी हैप्पी, आप हैप्पी होंगे, आप खुश होंगे, आपको पीस में होंगे, आप अपनी लाइफ पहचान रहे होंगे। आई थिंक जो भी लोग ये वीडियो देख रहे हैं उनके लिए आप तब ग्रो करोगे, आप तब खुश रहोगे, आप तब अपनी लाइफ में सक्सेस, लव अट्रैक्ट करोगे जब आप अकेले रहोगे, जब आप अपने पीस में रहोगे, जब आप शांति में रहोगे, जब अपनी लाइट को पहचानोगे। आपकी लाइट तब निकलेगी जब आप लोगों की सुनना बंद करोगे, लोगों से इन्फ्लुएंस होना बंद करोगे, लोगों को प्रूव करना बंद करोगे, अपनी एनर्जी में रहोगे। ठीक है, या आपको बहुत सेल्फ फोकस, सेल्फ लव की जरूरत है इस समय। सी, डोंट डू थिंग्स जस्ट टू पीपल प्लीज, लाइक मुझे नहीं, मतलब मेरे को यहाँ पे साफ साफ कार्ड्स में दिख रहा है कि वो चीज़ें, वो काम मत करो जो लोगों को खुश करने के लिए कर रहे हो या लोगों को कुछ प्रूव करने के लिए करो। स्टॉप, लाइक स्टॉप डूइंग दीज थिंग्स, सीरियसली। आपको जैसे हो आप वैसे रहो, कुछ भी बदलने की आपको ज़रूरत नहीं है। मैं ये नहीं कह रही आपको अपने आप को इम्प्रूव नहीं करना, बट इसलिए इम्प्रूव नहीं करना क्योंकि ये लोग चाहते हैं मेरे से, ये इंसान चाहता है। आपको अपने लिए इम्प्रूव करना है, आप कर सकते हो अपने आप को, बट डजन लाइक आपको यस को नो मत बोलो, नो को यस मत बोलो, वो चीज़ें मत करो जिसमें आपको मन नहीं कर रहा है, कंफर्ट नहीं है, जस्ट कि वो इंसान रहे आपकी लाइफ में, जस्ट वो आप इंसान के साथ रहो। सो डोंट डू दीज थिंग्स, ठीक है। आप जैसे हो वैसे रहो, आप अपने आप को एक्सेप्ट करो। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपने आप को बदल देते हो जस्ट फॉर पीपल, राइट। तो आई डोंट नो, आई डोंट थिंक कि आपको अपने आप को बदलने की ज़रूरत है। आप जैसे हो आप एक्सेप्ट करो अपने आप को एंड चूज दोज पीपल जो आपको जैसे हो आप वैसे एक्सेप्ट करें। ओके, डोंट चूज दोज पीपल कि भाई तुम ये, वो तुम्हारी चीज़ों से खुशी नहीं है, राइट। और मुझे ऐसा लग रहा है किसी हरी में भी मत रहो कि मुझे ना वो जल्दी जल्दी करना पड़ेगा वरना लोग क्या कहेंगे, मुझे ना वो जल्दी करना पड़ेगा लोगों को प्रूव करना, मुझे ना जल्दी जल्दी करना पड़ेगा वो चला जाएगा, मुझे ना ये जल्दी जल्दी करना पड़ेगा, गुस्सा हो जाएगी, गुस्सा हो जाएगा। क्या आपको जल्दी करने की ज़रूरत है? आपकी कोई ट्रेन निकली जा रही है क्या? उसको देखो, अगर ऐसा है तो हरी करो। लोग क्या कहेंगे, लोगों को क्या प्रूव करना है, लोग ये सब के चक्कर में मत पड़ो, इस चक्कर में अपने आप को जल्दबाजी में मत डालो। ओके, क्योंकि आपकी लाइफ कोई जल्दबाजी इस समय आपसे, मेरे हिसाब से तो नहीं मांग रही है, वो आपकी शांति पीस मांग रही है। जो भी जल्दबाजी, जो भी दिक्कतें हो रही हैं वो और लोगों की वजह से हो रही हैं। ओके, अकेले रहो। मुझे ऐसा लग रहा है आपकी एनर्जी बहुत लीक होती है लोगों के साथ रहने पे, आपके आसपास के लोग आपको समझते हैं ज़्यादा है नहीं, तो अकेले रहो ना, अलोन रहो, पढ़ो ही मत ज़्यादा चक्कर में। सी, अपनी एनर्जी अपने हाथ में होती है, सो प्रोटेक्ट योर एनर्जी। ओके, अब अगर आप फिजिकली नहीं मूव कर सकते कहीं पे, सो लाइक अपने आप को गाइड करो कि मुझे नहीं पढ़ना, जो लोग बोल रहे हैं बोलने दो, जो लोग कर रहे हैं करने दो, मुझे पढ़ना ही नहीं इस चक्कर में, मेरे को सुननी ही नहीं है, मेरे को अटेंशन ही नहीं देनी, बात खत्म। जा रहा है छोड़ के जाओ, जा रही छोड़ के जाओ। मुझे समझ बहुत फ्रस्ट्रेशन वाली एनर्जी आ रही है, लाइक आपके स्पिरिट गाइड्स से, आप पर नहीं आ रही है, बट सी, आपके स्पिरिट गाइड्स ऐसा एटीट्यूड चाहते हैं आपसे कि जाना जाओ, क्या फ़र्क पड़ता है तुमको, राइट, दैट काइंड ऑफ एनर्जी।
सी यू आर स्टक बाय योर सेल्फ, ठीक है। आप, मुझे ऐसा लग रहा है ना कि आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता है, आपको काफ़ी सारी चीज़ें पता है कि दिस इज़ नॉट हाउ लव वर्क्स, लाइक ऐसा लव नहीं होता है। अगर मेरे से कोई प्यार करता है और अगर मुझे वो बदलने के लिए कह रहा है ये चीज़ है, और अगर मैं उसके साथ कंफर्ट फील नहीं कर पा रही, तो ये लव नहीं है, ये प्यार नहीं है। अगर वो मुझसे चाहता है मैं ये करूँ और मैं इसमें खुश नहीं हूँ, तो ये कैसा प्यार है, राइट। सो मुझे लगता है काफ़ी सारी चीज़ें पसंद पता है। आपको ये भी पता है कि मैं पीपल प्लीज कर क्यों रही हूँ। मैं पीपल प्लीजिंग इसलिए करूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ कि वो लोग मुझे चूज़ करें, बट क्यों? मैं क्या, मेरी वर्थ क्या उनसे डिफाइन हो रही है? लाइक आप में बहुत ज़्यादा मैच्योरिटी है, बट यू स्टिल चूज लाइक टू बी टू एक्ट लाइक अ इमेच्योर पर्सन। इमेच्योर पर्सन कैसा होता है? जिसको पता नहीं होता है कि ओ अच्छा ये प्यार नहीं है क्या, ये ऐसा ऐसा नहीं होता है क्या। मुझे तो लगता है ऐसा ही होता है कि उसने मुझसे कुछ मांगा, मुझे बदलना पड़ेगा उसके लिए, राइट। अच्छा, मुझे तो ऐसा लगता है कि मेरी वर्थ तो किसी और पे डिपेंड करती है। ये होते हैं इमेच्योर पीपल, लाइक जिनको नहीं पता होता, जो सीख रहे होते हैं अपनी लाइफ में। जैसे हम, शायद मैं भी पहले ऐसी थी, राइट। मैं ऐसी थी तो मैं सीख रही थी, उस समय मैं एक अपने आप को इमेच्योर बोलूँगी। अगर इमेच्योर सही वर्ड नहीं है तो मैं लर्न कर रही थी चीज़ों को, लेसन्स लर्न कर रही थी। बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये ज्ञान आपके पास ऑलरेडी है, ये आपको पता है, बट यू स्टिल चूज टू एक्ट लाइक दैट पर्सन, टू एक्ट लाइक कि भाई मैं सीख रही हूँ, बट यू नो दैट थिंग। So, why are you doing this? Huh? Why are you doing this? Let's see, why are you doing this? You want to keep someone in your life? आप किसी को रखना चाहते हो अपनी लाइफ में? अगर आप ऐसे रखना चाहते हो तो वो रह नहीं पाएगा ज़्यादा टाइम तक। अपनी खुशी को दाव पे लगाकर आप किसी को क्यों रख रहे हो? या यू वॉन्ट समथिंग टू वर्कआउट, राइट। आप कुछ तो वर्कआउट करवाना चाहते हो, या तो लोगों के साथ या एक स्पेसिफिक पर्सन के साथ। सी, अगर उसका बेस ये है ना कि आप खुश नहीं हो, आपको अपने आप को सेक्रीफाइस करना पड़ रहा है, आई डोंट थिंक कि वो चीज़ फलेगी फूलेगी आगे चलकर। अगर एक वो रिलेशनशिप भी है, ज़्यादा टाइम तक नहीं कर पाओगे आप। सो अगर ये बेस, अगर ये करियर भी है कोई, अगर आप सेक्रीफाइस कर रहे हो अपनी अपनी इंट्यूशन, अपनी खुशी, नॉट वर्थ इट, नॉट वर्थ इट। एक चीज़ ध्यान रखना, when you choose yourself, the world will choose you, and when you ignore yourself, the world will obviously ignore you. So अगर आपने अपनी नीड्स इग्नोर करी, आपने अपनी खुशी इग्नोर करी, आपने अपने आप को इग्नोर करा, तो ये जो करियर, ये जो लव, ये जो पर्सन है ना, ये भी आपको इग्नोर ही करेगा, ये भी आपको ज़्यादा नहीं देगा। ओके, सो चूज योर सेल्फ सो दैट वर्ल्ड कैन चूज यू, अलाउ वर्ल्ड टू चूज यू बाय चूजिंग योर सेल्फ। ओके, सी, जो आपकी इंट्यूशन कह रही है ना, लिसन टू योर इंट्यूशन। आप क्या करते हो ना, अपनी इंट्यूशन को सुनते हो, अपनी इंट्यूशन कहती है, और फिर जो इंट्यूशन कहती है वो आपके लिए एक टफ थिंग है, लाइक किसी इंसान को छोड़ना, किसी इंसान से निकलना, किसी करियर को छोड़ना, किसी करियर से निकलना। फिर आप एक इमोशंस में बह जाते हो कि ओ माय गॉड क्या होगा, मैंने इसे छोड़ दिया तो मैं कैसे रहूँगी, मैं क्या करूँगा, ये लोग नहीं होंगे मेरी लाइफ में, करियर नहीं होगा तो क्या होगा। मतलब बात इंट्यूशन से शुरू होती है और आप फिर इमोशंस में बह जाते हो। सो लिसन टू योर इंट्यूशन, वॉट एवर योर इंट्यूशन इज सेइंग। सी, सब चीज़ें ईजी नहीं होती हैं लाइफ में। आई नो ये आपके लिए टफ होगा, ये आपके लिए इमोशनल टर्मोइल होगा, बट एक बार होगा लाइफ में, एक बार होगा, और एक बार होना ही है। कब तक उसको डिले करोगे, कब तक? सी, जब आप डिले करते जाओगे ना, वो चीज़ और ख़राब होती जाएगी। इससे अच्छा जिससे पहले वो चीज़ और ख़राब हो, एक टाइम का दुख लेके निकल लो वहाँ से, अपनी इंट्यूशन की सुन के। अगर आपकी इंट्यूशन कह रही है तो उसे पता है ना कि आगे जाकर आप संभल जाओगे, आगे जाकर आप संभाल लोगे अपने आप को। आपकी इंट्यूशन कहती ही नहीं है गलत। लिसन टू योर इंट्यूशन। इंट्यूशन कभी किसी की गलत नहीं कहती। इंट्यूशन को पता है कि आप आगे जाकर संभाल लोगे, देख लोगे और अच्छा होगा आपके लिए। सो लिसन टू योर इंट्यूशन। ओके, लिसन टू योर। आप इमोशंस में मत भइए, प्लीज़ मत भइए अपने इमोशंस में, क्योंकि वो सब चीज़ खराब कर देते हैं। हर चीज़, हर इंसान, हर करियर आपका इमोशंस नहीं डिजर्व करता है, राइट। आपके इमोशंस आपकी खुशी के लिए होने चाहिए, ना कि आपकी लाइफ बर्बाद करने के लिए होने चाहिए, राइट। लव योर सेल्फ, लव योर सेल्फ। जो प्यार, जो ममता, जो केयर दूसरों को देते हो ना, सॉरी, जो करियर को देते हो अपने, जो सब कुछ देते हो, खुद को दो, खुद की चीज़ों को दो। अपने लिए एक फिर से मदर बनो। अगर आपको ऐसा कुछ मदर वूंड है, या फिर आपके पेरेंट्स ने आपको हमेशा कंडीशनल लव किया है कि भाई अगर ऐसा रहोगे, ऐसा करोगे, फर्स्ट आओगे तो प्यार करूँगा, नहीं करूँगी, या फिर आपके पास्ट रिलेशनशिप्स ऐसे रहे, आपका एक करंट रिलेशनशिप ऐसा है,
सो अपने आप को फिर से पेरेंटिंग दो, अपने आप को फिर से पेरेंट करो कि कंडीशनल लव इज़ नॉट समथिंग आई डिज़र्व अनकंडीशनल लव। वेदर आई विल अचीव समथिंग और नॉट, आई एम स्टिल लव्ड, राइट। ये अपने आप को पेरेंटिंग दो। तब आपकी लाइफ में अनएक्सपेक्टेड गुड न्यूज़ इज, या जो काइंड ऑफ पीपल यू वांट, जो काइंड ऑफ फ्रेंडशिप्स यू वांट, वो आएंगे, वो गुड न्यूज़, वो करियर अपग्रेड, वो सब कुछ आएगा वंस यू लाइक पेरेंट योर सेल्फ, वंस यू लव योर सेल्फ, राइट। आप इस इंसान से, आप इस चीज़ से इसलिए ही नहीं निकल पा रहे हो, इसलिए ही मूव ऑन नहीं कर पा रहे हो, या इस चीज़ को इसलिए ही नहीं छोड़ पा रहे हो, पीपल प्लीजिंग हैबिट भी हो सकती है कोई, क्योंकि आपके अंदर वो एक ऐसी कंडीशनिंग है कि मेरे को ये तभी मिलेगा जब मैं ये करूँगी, राइट। तो ये आपके लिए बहुत नॉर्मल है, बट दिस इज नॉट समथिंग लाइक, ऐसा नहीं है, राइट। आपको अनकंडीशनल लव डिजर्व करते हो आप, सो चूज दैट थिंग, राइट, चूज दैट थिंग। आप अपने को फिर से पेरेंट करो जिससे कि आपके अंदर का ये जो कंडीशनिंग है वो बदले और आप बेटर चॉइसेस बना पाओ अपनी लाइफ में, राइट। और आप अच्छे लोग अट्रैक्ट कर पाओ अपनी लाइफ में, ओके। सो या सी, अगर आपको अपने करियर में भी हेल्पफुल क्लाइंट्स, हेल्पफुल लोग चाहिए, आप ऐसा कुछ बिजनेस करते हो, आपको क्लाइंट्स चाहिए होते हैं, तो वो अच्छे क्लाइंट्स भी तभी अट्रैक्ट होंगे जब आप अपने आप का, आपका इनर वर्ल्ड अच्छा होगा अपने आप से। अगर आप लोगों की सुनते रहोगे, लोगों के लिए करते रहोगे, तो क्लाइंट्स, फ्रेंड्स वो भी ऐसे अट्रैक्ट होंगे, पार्टनर्स वैसे अट्रैक्ट होंगे, राइट। अपने आप से अच्छा रिलेशनशिप रखोगे, अपने आप को चूज करोगे कि नहीं, सबसे पहली प्रायोरिटी मैं हूँ अपनी, मेरे को देखना है अपने आप को, तो वैसे ही क्लाइंट्स आएंगे, वैसे ही आपकी फ्रेंडशिप्स आएंगी, वैसे ही पार्टनर्स आएंगे, राइट। So I think that was a reading. I hope this resonates and helps. Please do like, comment, share and subscribe. And also comment, क्योंकि मैं सारे कमेंट पढ़ती हूँ। और अगर आपको पर्सनल रीडिंग्स लेनी है तो नीचे दी हुई गिवन ईमेल ID healwithkrishnangi@gmail.com, उस पर आप ईमेल कर सकते हैं। अगर आपको ये देखना है कि आपको ईमेल कैसे करना है, तो वहाँ पे एक PDF भी गिवन है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, आप उसको चेक इन कर सकते हैं कि कैसे ईमेल करना है और क्या प्राइसेस हैं रीडिंग्स के, ओके। सो यस, ओके।